नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं राहुल अवस्थी और जी राजस्थान की इलेक्शन एक्सप्रेस अपना रास्ता तय करते हुए सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में सबसे पहले शुरुआत त्रिनेत्र गणेश मंदिर से धोख देकर हम कर रहे हैं। कहते हैं साहब, यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। और बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां यहाँ पर आई हैं, धोख लगाई है। और हाल ही में कई आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने यहां पहुंचकर धोख लगाई और उनकी मनोकामना पूरी हुई। पंडित जी हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। क्या है सर आप? हमारा जो रणथंभौर भगवान त्रिनेत्र गणेश जी महाराज ये आस्थाओं का केंद्र रहा है और भक्त लोग जो कोई आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो बड़े बड़े नेता लोग भी आते हैं और ढोक लगाते हैं, भगवान से मन्नत मांगते हैं, प्रभु हम जीत जाए तो फिर आपके दरबार में पधारेंगे। और प्रथम पूज्य हैं, इसलिए सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है। तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, अभी तो हाल ही में मुख्यमंत्री भी आकर के गई। हाँ, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे वसुंधरा राजे, उन्होंने ढोक दे करके भगवान का आशीर्वाद लेकर के गए हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपको विश्वास है? विश्वास है पूरा कि मुख्यमंत्री जो मान करके गई हैं वो पूरा होगा। बिल्कुल पूरा होगा। और बड़ा लंबा रास्ता तय करके वो चलते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। चलते हुए आए हैं, पैदल पीछे से रास्ते से आए, पैदल यात्रा है उनकी। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे, ये हमारा आशीर्वाद है। अच्छा, ये आपका आशीर्वाद है मुख्यमंत्री जी के साथ? गणेश जी महाराज का। गणेश जी महाराज का, ठीक है। पंडित जी ने कहा बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पंडित जी आपका हमसे बात करने के लिए। हमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर में और यहाँ जो मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है। इलेक्शन एक्सप्रेस में आज सवाई माधोपुर की शुरुआत त्रिनेत्र गणेश मंदिर में गणेश जी को धोख देने के साथ। और इलेक्शन एक्सप्रेस अपना रास्ता तय करते हुए त्रिनेत्र गणेश मंदिर में है। और है तो गणेश जी का मंदिर, लेकिन हनुमान जी के बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पर। और हेमंत जी मुझे चलते हुए यहाँ पर मिले। नमस्कार हेमंत जी। हेमंत जी, भक्त ऐसे हैं कि रोज यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। हेमंत जी कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है साहब, बहुत दयालु हमारे बाबा। अच्छा। और सारी मन्नतें पूरी करते हैं। एक बार जो आता है धन्यवाद देने के लिए दोबारा जरूर आता है। राजनेता अक्सर आते हैं, धन्यवाद देने नहीं आते है ना? आते हैं। इस बार क्या लग रहा है आप यहाँ पर जब मूड देख रहे हैं तो? लगता है सब अभी भी जो चुनावी माहौल है बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। दोनों ही पक्ष जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रबल अपने दावेदार हो रहे हैं, अच्छे दावेदारी दे रहे हैं। देखते हैं गणेश जी का किसको आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, उसके लिए डिपेंड करेगा। आप जब लोगों से बात करते क्या करें, कोई एंटी इनकम्बेंसी, कोई गुस्सा या सरकार के प्रति ऐसा नजर आ रहा है आपको? सब दोनों तरफ से होता है वो तो। अच्छा, एक तरफा कुछ नहीं है, दोनों तरफ का है। दोनों तरफ का है। हाँ। तो मतलब आशीर्वाद के लिए अभी बता नहीं सकते किसको मिलने वाला है? नहीं, ये तो अच्छा, ये 11 तारीख को गणेश जी से ही। गणेश जी के द्वारा गुप्त है। गुप्त है। अच्छा, ये गुप्त का क्या महिमा है? यहाँ पे गुप्त रहता है? गणेश जी जिसकी इच्छा हो गणेश जी की मेहरबानी। ठीक है, न्यू एक्सपीरियंस। किसको चुनेंगे? अच्छे को चुनेंगे, सोच समझ के वोट देंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे जिसको पापा बोलेंगे उसको वोट दे दें? अभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो वो भी जाएगा। अच्छा, वो भी जाएगा थोड़ा सा। चलिए, बहुत थैंक यू बात करने के लिए आपका। और ये हेमंत जी का पूरा परिवार दर्शन करने के लिए आया, आशीर्वाद लेने के लिए आया भगवान से। लेकिन आशीर्वाद किसे मिलेगा? ये कह रहे हैं साहब ये गुप्त है। रणथंभौर दुर्ग पर, और ये पीछे आप देख पा रहे हैं शानदार रणथंभौर अभ्यारण्य। यहाँ है बाघ और यही है सवाई माधोपुर की पहचान। लेकिन सवाल इलेक्शन एक्सप्रेस ये पूछ रहा है कि कौन बनेगा इस बार का यहाँ का सियासी बाघ, जिसे मिलेगी सियासी फतेह। अरविंद मेरे साथ रहेंगे। अरविंद, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया। अरविंद, पिछली बार के इलेक्शंस की बात करूं तो बड़ी शानदार जीत मिली थी बीजेपी को। जी बिल्कुल। सवाई माधोपुर में 4 विधानसभाएं और चारों में बीजेपी का कब्जा रहा है। और विशेषकर सवाई माधोपुर की अगर बात करें तो राजकुमारी दिया कुमारी जो जयपुर राज घराने से आती है, वो सवाई माधोपुर से भाजपा के टिकट से विधायक बनी थी और सत्ता भी बीजेपी के हाथ में अभी तक है। और अगर आसपास की दूसरी विधानसभाओं का मैं जिक्र करता हूँ अरविंद, थोड़ा चलते हुए, तो क्या वहाँ की स्थिति रही थी? खंडार से बीजेपी की टिकट से जितेंद्र गोठवाल विधायक चुने गए थे। बाद में वो प्रदेश सरकार में संसदीय सचिव की कुर्सी पर भी बैठे। और ठीक ऐसा ही गंगापुर सिटी में, जहां पर भाजपा के टिकट से मान सिंह गुर्जर ने जीत हासिल की थी, जनता ने उनको कुर्सी सौंपी थी और वो भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे कुछ दिन। इसके साथ साथ एक बावनवास की सीट है जो
थोड़ा सा अलग एरिया है और एसटी सीट वहाँ की रिजर्व सीट थी, जहाँ पर कुंजीलाल मीणा जो है भाजपा के टिकट से विधायक चुने गए थे। इस बार क्या लग रहा है आपको? कुछ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दी कि लोगों में कुछ गुस्सा हो सरकार के प्रति, या फिर कुछ ऐसी आवाजें आपने सुनी हो? देखिए, इसका तो जो तय फैसला होगा वो मतदान के दिन ही होगा। जनता का एक्चुअल मूड क्या होता है मतदान के टाइम ही मालूम पड़ता है। लेकिन अगर सवाई माधोपुर सीट की बात करें तो यहाँ से दिया कुमारी का जो विकास कार्य जिन्होंने कराया है, उनका जो कार्यकाल है वो काफी अच्छा रहा है। और जितेंद्र गोठवाल की भी अगर चर्चा करें, संसदीय सचिव रहते हुए उन्होंने भी अच्छा काम किया है। जितेंद्र गोठवाल का तो टिकट भी फाइनल हो चुका है। सवाई माधोपुर में अभी भी सस्पेंस बरकरार है और अब देखते हैं कि भाजपा कांग्रेस किसको यहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित। ठीक है, आज हम हैं सवाई माधोपुर के अमरूदों के बाग में और यहाँ पर मुझे मिले गणेश जी, जिनका ये बाग है। गणेश जी कैसे हैं आप? बड़े अच्छे हैं। अच्छे, बड़ा हंसमुख भी हैं आप, तो हंस भी रहे। आइए थोड़ा चलते हुए बात करते हैं। गणेश जी, क्या है इस बार बढ़िया हो रहा है अमरूद? हाँ, मतलब माल तो है लेकिन बहुत कम है इस साल। पानी कम था? नहीं, पानी अच्छा हुआ लेकिन क्या पहले कीड़े की ज्यादा शिकायत थी इसमें। अच्छा अच्छा, क्या रहता है सीजन वैसे इसका? सीजन जैसे अभी तक तो चालू है, अभी तो जैसे कम रेट में चल रहे हैं। अच्छा। 40-50 60 तक चल रहे हैं रेट। वैसे मैं अगर राजनीति की बात करूँ ना, समझते हो ना राजनीति, बीजेपी कांग्रेस, चुनाव का मौसम है, किसकी रेट ज्यादा चल रही? देखो, दिया कुमारी की चल रही है यहाँ पर। यानी बीजेपी की रेट सबसे अच्छी है। अमरूदों की हो नहीं हो, लेकिन बीजेपी की रेट अच्छी है आपके हिसाब से? जीतेगी? जीतेगी। काम किया? अच्छा काम किया दिया कुमारी ने। कैसे? सड़क का निर्माण भी, पानी के लिए ट्यूबवेल नल भी लगवाए हैं गाँव में। अच्छा अच्छा अच्छा, काम बहुत अच्छा काम किया। क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में? इलेक्शन में बीजेपी रिपीट करेगी। बीजेपी रिपीट करेगी? क्यों? हमारे यहाँ माधोपुर से तो बीजेपी का है, अगर दिया मैडम को टिकट मिल जाए तो 100% बीजेपी निकालेगी। अच्छा काम किया है? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम। बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया। आपको क्या लग रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सत्यवीर सैनी है। सत्यवीर जी, सैनी साहब, क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? अभी तो कहना मुश्किल है, देखो लेकिन फिर भी बीजेपी का सवाई माधोपुर में थोड़ा दबदबा ज्यादा है, तो अच्छा। मेरे को लगता है कि बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। दिया जी ने अच्छा काम किया है? हाँ, दिया जी ने दिया है, मतलब बहुत सारा बढ़िया है ना किया। सवाई माधोपुर को। बहुत बड़ी बात है। तो मतलब बीजेपी रिपीट हो सकती है आपके हिसाब से? हाँ, मेरे इलेक्शन एक्सप्रेस अपना रास्ता तय करते हुए सवाई माधोपुर में है। और सवाई माधोपुर अगर आप आए और बड़े नहीं खाए तो फिर क्या खाया? बड़ा शानदार बड़े का काम यहाँ पर होता है। और यहाँ के लोगों के कहना चाहिए कि जबान पर बड़े हैं। एक भाई साहब पीछे गैस थोड़ी हिलाते हुए बड़े बना रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जी, क्या क्या पड़ता बड़े में? छोले की दाल, नमक मिर्ची। छोले की दाल? छोले की दाल क्या होती है? नवाज की दाल बोलते हैं। अच्छा अच्छा, छोले की दाल, नमक मिर्ची, गरम मसाला, और मजा आ जाता है ना। सब लोग बड़े खाते हैं? चल, बढ़िया बढ़िया, दाल रोटी दे रहा। ठीक है, दाल के बड़े दे रहा है, दाल रोटी। कुछ लोग यहाँ पे बैठे बड़े खा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप उम्र में भी बड़े और बड़े खा रहे हैं। क्या नाम है आपका? है चौथमल जी, आप यहीं के रहने वाले? सब मैं दिल्ली से आया हूँ इलेक्शन का मूड जानने के लिए। आप बड़े खा रहे हैं, इसमें तो बढ़िया स्वाद आ रहा है। इलेक्शन का क्या स्वाद आ रहा है सर? समय पे आ जाओ जी असल से। हाँ, काम हुआ है यहाँ पे पिछले 5 साल में? मैं देख के आया, बाईपास निकल गया, बहुत बड़ी समस्या थी, सुलझी है। काम बहुत बढ़िया है। दिया कुमारी अच्छा काम किया, वापस आ सकती है पक्का, ऐसा लग रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद शर्मा है सर। गोविंद जी, काम हुआ है यहाँ पे? बहुत अच्छा काम हुआ है। खुश हो आप सरकार से? बीजेपी से खुश हो आप? बीजेपी से खुश बहुत बढ़िया बात साहब। आपका नाम? विनोद कुमार गर्ग। विनोद कुमार गर्ग साहब, अब गर्ग हैं तो बीजेपी से खुशी होंगे। खुश क्या, अपन तो बीजेपी। समझ गया मैं। क्या नाम है आपका? संतोष अग्रवाल। संतोष जी, कुछ काम आपने होते हुए देखा पिछले 5 सालों में? है? बहुत हो काम, खुशी है लोगों में? हाँ, वापस बीजेपी आने सड़क वापस आनी चाहिए बीजेपी। क्यों? बहुत अच्छा काम, बहुत बढ़िया काम है। तो दिया कुमारी ने काम किया सर, है? टिकट मिलेगी तो जीतेंगे। ऐसी विधायक अभी आएगी नहीं हमारे। एक से आओ यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू सैनी। राजू सैनी साहब, किसको जिता रहे हो इस बार? वही बीजेपी दिया कुमारी हमारे। भाई हमारा फिक्स है। क्यों हमारा फिक्स क्यों है? तो बीजेपी को जिताएंगे। हाँ। जिताएंगे सर, अगर दिया कुमार टिकट मिलेगा यहाँ से हाँ। तो उसको जिताएंगे। तो मतलब दिया कुमारी ने बहुत कुछ दिया है। हाँ, विकास कोई विधायक ने कराएंगे।
अरे आप इधर आओ ना, वहाँ क्या बोल रहे हो विपक्ष में? क्या नाम है आपका? रमेश चंद सैनी। क्या दिया बोलो आप बुलंद आवाज में? पूरी विकास किया, हाँ। रोड का विकास किया, लाइट का विकास किया, जल का विकास किया। यही है आम पब्लिक खुश को। हो आप? मतलब दिया कुमारी से खुश है। दिया कुमारी से खुश है। ये यहाँ बीजेपी से के अलावा अगर दिया कुमारी नहीं आती है तो हम वो मतदान भी नहीं ठीक है, कर मतलब सकते। दिया कुमारी को आप वोट देने का। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल कादिर जिलानी, सवाई माधोपुर सिटी 322021 32-20-21 पिन कोड नंबर। क्या बात है, हाँ, वाह। और हमारी जिया जी ने वो काम किया भरसक प्रयासों से कि हम हमारी गंदी जुबान से कह भी नहीं सकते हम, ऐसा। लेकिन उन्होंने एक ही काम नहीं करा। हमने कहा था मैडम साहिबा आप जीत चुकी, आपके श्री राम की ललिमा चमक चुकी, लेकिन आपको डीडी से डर नहीं है, आपको मिथुन राशि से डरे, वो आपको मरोड़ के भेज देगा किरोड़ लाल। अच्छा, आप समझते हैं कोई? हाँ मैडम साहिबा हमारे वोट नहीं, हमारी किडनी भी तुम्हारे नाम समर्पित है। हमें डीडी वन से काम नहीं, हमें किरोड़ी से डरे। वो एक बार फिर से बोलो ना, क्या 32-20-40? 3220 नहीं, पिन कोड नंबर है 322021। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा। तो ये काम हुआ यहाँ पे? हाँ जी, बहुत अच्छा काम हुआ। दिया जी ने अच्छा काम किया? दिया कुमारी जी ने बहुत अच्छा काम किया। आपको लगता है पाजी आएंगी वापस? हाँ जी, यहाँ उम्मीद है पूरी आएंगे। बहुत कम मैंने देखा कि जो विधायक की तारीफ कर रहे हैं लोग। हाँ जी, ये दिया कुमारी जी तो बहुत यहाँ के लिए सवाई माधोपुर के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, अच्छा काम किया उन्होंने। यहाँ बड़े और जो उनका स्वाद है वो दिया कुमारी को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ के लोग उनके काम को बहुत पसंद कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी और जी राजस्थान की इलेक्शन एक्सप्रेस अपना रास्ता तय करते हुए सवाई माधोपुर में है। आज ये जांचना परखना जरूरी है कि सवाई माधोपुर को पिछले 5 साल में क्या मिला और क्या सवाई माधोपुर का मूड है। आज जानने की कोशिश करेंगे किस तरफ सवाई माधोपुर का विकास गया है और क्या वो हो भी पाया है जो वायदे किए गए थे। पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी सफलता यहां से मिली थी, क्या वो दोहरा पाएंगे? तमाम खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे और सबसे पहले हम सब आपके पास में आ रहे हैं। थोड़ा सा बताइएगा पिछले 5 साल में हुआ क्या, कुछ हुआ भी या बस? रंगलाल गुर्जर, एडवोकेट, पूर्व जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। 3 लाख रुपए किसानों के लिए खेत को समतल करना, पेड़ पौधे लगाना और तार फेंसिंग करना। उसके अलावा 1.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए हैं, 12,000 शौचालय में दिए हैं, 40,000 रुपए तार फेंसिंग के लिए दे रहे हैं। ऐसे करके 5 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने पिछले 4.5 साल में केंद्र सरकार ने दिया है। और राज्य सरकार ने भामाशाह योजना के तहत कई ऐसी योजनाएं जो दी है। 129 योजना है जिनका मैं आपको नाम गिनाऊं तो वो है पाना निहार योजना है, 129 मत गिनाना, कुछ गिना दीजिए। हाँ बता रहा हूँ मैं आपको। शुभलक्ष्मी योजना है, पालाहार योजना है, भामाशाह योजना के जरिए भ्रष्टाचार को खत्म किया है। जो भी सरकार की योजना है, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक इतिहास रचा है और इतिहास रच के 100 रुपया भेजते हैं तो 100 का 100 रुपया उसके खाते में, जो लाभार्थी है उसके खाते में अंदर जाता है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान कर दिया है और राजस्थान जो पिछड़े राज्यों की श्रेणी में था आज बहुत ही अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है। और विकासशील राजस्थान, विकासशील हमारा देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जिसको अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था और आज जीजा की तरह स्वागत कर रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश। ठीक है, एक सेकंड सर को कुछ जोड़ना, मैं आता हूँ मैडम आपके पास में। हाँ क्या कह रहे थे सर आप? नहीं, मेरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से बताया गया कि हमने बहुत सारी योजनाएं दी है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आज भामाशाह योजना चल रही है। आप वो नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया, मुझे 50 दिन दीजिए। 8 नवंबर 2016 को उन्होंने 50 दिन मांगे थे, पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। क्या योजना है? न भामाशाह योजना, राजस्थान सरकार ने जो पिछली बार गहलोत साहब ने जो योजनाएं बनाई वो सब बदल दी। इन्होंने भाजपा वालों ने कोई विकास नहीं किया, केवल वो योजनाओं का नाम बदल दिया। जो भवन थे उनको राजीव गांधी को अटल बिहारी पोतने में पूरा, उसको बिल्डिंगों को पोतने में पूरा पैसा खर्च किया। विकास के नाम पर जीरो है। और इसी को लेते हुए आज राजस्थान में कांग्रेस का जो जोश है, मैं कहना चाहता हूं कि 200 में से 180 के ऊपर हम आंकड़ा पार करके दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, 200 में से 180। हाँ भाई साहब कुछ जोड़ रहे हैं। हाँ सर आता हूँ मैं सर आपके पास में। हाँ जो हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में क्या काम किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो बरसों से हमारी लोकल स्तर की डिमांड थी, एक जो मंडी वाले से लेके दरवाजे तक का जो डिवाइडर वाला रोड है, ये एक अकेली सवाई माधोपुर की विधायक दिया कुमारी जी थी, जिनकी बदौलत आज ये हमें सक्षम हो पाया और हम इसके लिए सफल हो पाए। क्या ये किसके लिए देन था? बेहरू दरवाजे का जो बाईपास था, बेहरू दरवाजे का बाईपास एक पुरातत्व विभाग जिसके लिए हमेशा अड़ंगा लगाता था, दिया कुमारी जी और भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज हमें ये सौगात सवाई माधोपुर मिली है। कांग्रेस के हमने भूत एमएलए देख लिए, कोई इस काम को नहीं कर पाया जो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करा। ठीक है, ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचार। इनसे पूछे, इनकी अभी जो वर्तमान में सभापति है वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाती बची है। इससे पहले जो थे सभापति वो जेल जा चुके हैं। ये कहते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, अभी भ्रष्टाचार तो मिटाओ। अरे नगर परिषद का एक भी पार्षद इनके पक्ष में नहीं है। ये बैठे पार्षद, एक पार्षद भी इनके पक्ष में, इनके बीजेपी के पार्षद पक्ष में नहीं है। भ्रष्टाचार को बचाने में लगे हुए। हमारी सरकार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर है। और मैं ये बताता हूँ, आप अगर हमारी सभापति जी अगर भ्रष्टाचारी है तो आप जाइए, जांच करवाइए, कोर्ट के अंदर चाहिए। आज तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप बता दें आप। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगलुरु लक्ष्मण 1 लाख रुपए की रिश्वत में ट्रैप हुए थे और पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। ये आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जुमलों की सरकार है, केवल जुमलेबाजी करती है, कोई वादा पूरा नहीं करती है और दलितों पर अत्याचार करती है। पिछले 5 साल के अंदर दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। आज पूरे दलित समुदाय में रोष है और बीजेपी का बहिष्कार करने की रणनीति चल रही है। हमारे कांग्रेस के भाई हैं, इनका काम तो विरोध करना है। इनको मुद्दा मिल नहीं रहा, इसलिए ऐसे विषय कर रहे हैं। बाकी जितनी भी समस्याएं स्थायी रूप से परेशान कर रही थी हमने सॉल्व की है। सवाई माधोपुर बोदल रोड तैयार हो गया, निवाई हेड से बिसल में मौली पानी आ गया, जो माधोपुर और बूंदी जिले जोड़ने वाली चाकल योजना हमारी पुल बन गया है। जिसे प्रयास कर रहे हैं। सर ये कह रहे हैं कि इन्होंने हर समस्या को एड्रेस किया। आ रहा हूँ सर, एक सेकंड, सर बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हर समस्या को एड्रेस किया है। पहले मनी ऑर्डर से पैसे भेजते थे, आज थोड़ी भेजते हैं। ये जो भी चीज बदलाव आप देश के ट्रांसफॉर्मेशन का देख रहे हैं, ये सब इनका दिया हुआ है। मुख्य मुद्दा बेरोजगारी का था। 15 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था वसुंधरा जी ने, उसका क्या हुआ? दूसरी बात, हमारे सवाई माधोपुर के लिए नेशनल पार्क जो है वो एक तरह से अभिशाप है। यहाँ बेरोजगारी होगी, इसकी वजह से कोई कारखाना नहीं लग पा रहा है। तो इस तरह का कोई कारखाना क्यों नहीं लगाया? या हमारे दिया जी ने इस तरह का प्रयास क्यों नहीं किया कि इस तरह से प्रदूषण विहीन कोई कारखाना लगा सके? ठीक है, मुद्दे से भटका रहे हैं। हमारे कांग्रेसी भाई जो बता रहे भ्रष्टाचार, ये मेरे समझने बैठ रही, इनके पास एक चिल्लाने के लिए खाली मोदी का राफेल घोटाला, इनके घोटालों की लिस्ट पकड़ेंगे, 2G कॉमनवेल्थ और कोयलार स्पेक्ट्रम सारे, ये खाली राफेल को लेके बैठे। अरे आपने लिस्टों की गिनती तो करो, आपके लिस्टों की, आपके कारनामों की गिनती तो करो। सर दोनों पार्टी एक दूसरे का आरोप लगाती रही है, इसलिए हमको तीसरे मोर्चे की जुड़कर भारत वाहिनी वो काम करेगी जो इन दोनों नेताओं की जांच करा के जेल में डालेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ पे बेरोजगारी का है। सवाई माधोपुर में कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिससे मतलब बेरोजगारों को मतलब अपना काम धंधा मिल सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुद्रा कोष योजना, स्टार्टअप योजना, इसके तहत उसको सबको दिया है और उसके अलावा 1.5 लाख नौकरियां, टीचर बने, डॉक्टर बने हैं, प्रधानाध्यापक बने हैं, RS बने हैं। उसके अलावा हमारी सरकार ने एक व्यक्ति को, एक युवा को ये कहा है कि एक युवा ऐसा देश का बने जो 5 युवा को और रोजगार दे। योजना की बात करते हैं, मैं वकील साहब से पूछना चाहता हूँ, कौन सी बैंक ने किसको कितना लोन दिया? आपने कहा 12,000 रूपये शौचालय को दिए। 12,000 रूपये आदमी को जब मिले हैं एक गांव वाले को, जब उसने 4,000 क्या कह रहे हो आप? बात भारतीय मुद्रा की चल रही है। मोदी जी ने वादा किया था कि हम काला धन 90 लाख करोड़ का काला धन हम विदेशों से लेकर आएंगे। अरे विधानसभा का चुनाव है ये। विधानसभा का चुनाव, अगर यहाँ की माधोपुर के मुद्दे की बात करें तो दिया कुमारी जी कहती है अगर मुझे दोबारा लाओगे तो मैं उद्योग लाऊंगी, रोजगार दूंगी। और जो सड़कों की बात करते हैं, आज आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से रणथंभौर सर्किल से और पुलिया तक रोड नहीं है।
ये जो सर्किट हाउस कॉलोनी है, यहाँ की रोड का बदहाल है, स्टेशन के सामने की रोड का हाल बदहाल है। रोड खराब है सर, रोड खराब है, रोड खराब है। सरदार जी, हाँ सर, रोड खराब है सर। रोडों के मामले में तो इतिहास रखा है सवाई माधोपुर में साहब। हाँ। चाहे वो मेन बाजार का रोड ले लो, तो अपनी भैर दरवाजे वाला रोड ले लो, तो अपनी अनाज मंडी वाला रोड ले लो, पूरे रोड डिवाइडर से सरकार में हुए। रोड के रणथंभौर रोड को देख रहा है, पूरा रोड चमक रहा है, काम चल रहा है, पूरी जगह जगह काम चल रहा है। ठीक है सर, यहाँ की स्थानीय विधायक दिया कुमार जी ने 4 साल में पानी के लिए काम नहीं किया। 4 पार्षद बेचारा वाटर वर्क से लाइन लगाए खड़े रहता है। पब्लिक आप पानी मटकी से लाते होगे सर? पानी में यहाँ से आता भी से, यही बात पूछ रहा हूँ मैं। आज तक कोई इसका पानी प्रयास नहीं किया। वो बैठते लंदन में, हम यहाँ पानी लेते रहते हैं। साहब, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वही लंदन में रहते हैं? ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। जनप्रतिनिधि, अरे आपको 1 महीने में 15 दिन हमारे प्रतिनिधि यहाँ रहते हैं, लेकिन उसके अलावा मैं बता दूं, आपके प्रतिनिधि तो दिल्ली के बंगलों में से फार्म हाउस से निकलते ही नहीं है। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपके प्रत्याशियों से, कांग्रेस के बंधुओं से, कार्यकर्ता सॉरी, कि आप ये बता दें कि विधानसभा क्षेत्र के अंदर कितने गांव है, कौन सा गांव है? ठीक है, मैं बताता सर, कुछ जोड़ रहे हैं। ये सवाई माधोपुर की जुमला सरकार है। हाँ। ये वो जो स्थिति इनकी देश में है, जो इनकी राज्य में है, वो स्थिति इनकी सवाई माधोपुर में है। यहाँ इन्होंने केवल जनता को धोखा दे करके और अपनी सत्ता आती आई है, और उसके बाद काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। सवाई माधोपुर की सड़कें खुदी पड़ी है। सवाई माधोपुर के 45 में से 45 पार्षद नगर परिषद के चेयरमैन के खिलाफ है। और अगर आप किसी भी क्षेत्र में देखो, चाहे वो बिजली का देख लो, चाहे वो पानी का देख लो, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जब पानी के लिए पूरा इलाका त्राही कर रहा था, उस समय इनकी विधायक लंदन में बैठी हुई थी। बोलो। ये पूर्वी राजस्थान है, इसमें विकास के नाम पर वोट नहीं मिलते। पूर्वी राजस्थान में जातिवाद हावी है, और सत्ताधारी पार्टी ने गुर्जर समाज से वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम गुर्जरों को 5% आरक्षण देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और गुर्जरों को आरक्षण नहीं दिया। पहले हमने 2009 से भारतीय जनता पार्टी से हाथों में से सत्ता छीन ली थी, और एक बार फिर से 2013 में आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण, हाँ सर, बताइए, फटाफट बताइए। राजस्थान की मुख्यमंत्री जी सवाई माधोपुर की अनदेखी करती है। यहाँ जनसुनवाई सुनवाई के लिए आती है, लेकिन सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र को छोड़ देती है। तो जनता की अनदेखी करती है, क्या विकास करेंगे वो? ठीक है, क्या ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपकी तो आपसी लड़ाई इतनी है, गहलोत साहब की, डूडी साहब की। कोई लड़ाई जब अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, रामेश्वर डूडी जी, सीपी जोशी जी जब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करता है, एक मंच में जाता है, तो इनको पछता नहीं है। आप देख लीजिए, जब करौली की संकल्प रैली हुई तो राहुल गांधी, वो अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी साथ दिखाई दिए। ठीक, आप क्या कह रहे सर? लड़ाई तो इनके है। क्या सर, लड़ाई है क्या? नहीं है, सारे एक है कांग्रेस के नाम पे, सारे समिति से मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, हम सबका काम करते हैं। सड़क पे कांग्रेसी भाई नहीं चलते क्या? अभी 187 करोड़ का जो है एलिवेटेड रोड बन रहा है, कहाँ से? रामद्वारा से लेकर कभी सिविल में नहीं आया, एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है सर। हमने चंबल का पानी ला रहे हैं, उसको इन्होंने रोक दिया, और हमने 50,000 किसानों का कर दिया माफ। ठीक है, ये मैडम, हाँ, आप उल्टा बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं चंबल का पानी, शुरू में चंबल का पानी गहलोत जी क्या करें, उनको गलत बोल रहे क्या? उनको यही पता नहीं है पानी कहाँ से आ रहा है। अच्छा, चंबल का पानी अशोक जी गहलोत ला रहे थे, अच्छा, इन्होंने रोक दिया। मैं हमारे कांग्रेसी भाइयों से पूछना चाहता हूँ, ये यूँ कहते हैं कि रोड का काम नहीं हुआ। ये जो सवाई माधोपुर से बोतल तक का रोड है, हमारे यहाँ पे नमो नारायण जी वन मंत्री थे, उन्होंने जब अड़ंगा लगाया वो सैंक्शन नहीं करा पाया, और बीजेपी के राज में वो रोड सैंक्शन हुआ है। यहाँ की जो स्थानीय विधायक दिया कुमारी जी है, महीने में 8 दिन तो यहाँ सवाई माधोपुर वासियों को देती है। उसके अलावा जो भाई लोग बोल रहे हैं कि लंदन जाती है, यहाँ रहती है, तो उनसे जाकर के पूछे। राहुल गांधी थाईलैंड भी जाता है। सवाई माधोपुर में स्थानीय विधायक ने अपना कार्यालय बना रखा है, तो वहाँ जाकर के आप संपर्क करें। लंदन जाती है, उनका ठीक है कारोबार है, उस कारोबार को संभाल। कौन जीतेगा फटाक से? वो कांग्रेस जीतेगी। क्यों जीतेगी? कांग्रेस इसलिए जीतेगी कि गुर्जर समाज पूर्ण रूप से भाजपा से नाराज है। गुर्जर कौन जीतेगा? कांग्रेस पार्टी। क्यों जीतेगी? कांग्रेस पार्टी मुद्दे की और विकास की राजनीति। कौन जीतेगा? किसानों की, गरीबों की बात करती है, उनके हितों की बात। ठीक है, कौन जीतेगी? जनता का माहौल कांग्रेस के प्रति। ठीक है, दलित समुदाय कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस ही जीतेगी। ठीक है, 36 जाति की पार्टी है, 36 जाति कौम को साथ लेके। ठीक है, कौन जीतेगा मैडम? हमारी कांग्रेस बीजेपी के सारे पार्षद ही नाराज हैं। जीतेगी, इन्होंने कहता अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए, कौन जीतेगा? कांग्रेस क्यों जीतेगी? अच्छे दिन नहीं आए। उनके
है नोटबंदी और पानी ये जुमलों की सरकार है, सरकार इनकी असलियत पहचान गई है, कांग्रेस को वोट देगी। भारतीय जनता पार्टी ने काम करवाया, भारतीय जनता पार्टी स्थानीय व्यक्ति को टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देगी, फार्म हाउस में रहने वाले और अमेरिका दिल्ली रहने वाले को टिकट नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी काम करवाती है, काम करवाया है। बीजेपी इसलिए जीतेगी कि स्थानीय दिया कुमारी विधायक जी हर सुख दुख में सबके साथ रहती है, महीने में 10 दिन तो माधोपुर रहती है। और जो बेरू दरवाजा का है, मंडी रोड का ऐतिहासिक काम है, ये आज तक नहीं हुआ। इसके साथ में इसका लक्ष्य है, इसकी सोच है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे आगे, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री दोबारा बनेगी। इसलिए जीतेगी कि विकास किया है, देश का गौरव बढ़ाया है। कभी हमने ना, और खैर कभी कभी कांग्रेस भाइयों को धन्यवाद देता हूँ, नानी को याद तो करते हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बीजेपी विकास के मुद्दे पर जीतेगी, बहुत भयंकर विकास हुआ है इस बार। ठीक है, ये है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं जो आपने सुनी, और ये है सवाई माधोपुर का मूड। आगे बढ़ते हुए आपके शहर आ रहे इलेक्शन एक्सप्रेस आज थी सवाई माधोपुर में।